Hello everyone. Today we are discuss about vaginitis. This is निशा सिंह. आप मुझे मेरे YouTube चैनल में देख रहे हैं. YouTube चैनल में जो बनाया है मैंने आप लोगों को स्टडी करने के लिए बनाया है स्टूडेंट्स. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे vaginitis. So this is the female reproductive organ. ठीक है. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? fallopian tube, this is ovary, this is cervix, this is vagina, then this is uterus and this is fundus, the part of the uterus. ये यूट्रस का पार्ट है, से हम फंडस जानते हैं, फंडस के नाम से जानते हैं. ठीक है. सो आई होप कि आपको अंडरस्टूड हुआ होगा. दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब हम डील करेंगे वेजाइनाइटिस. अब वेजाइनाइटिस क्या होता है हम ये इसके बारे में जानेंगे. तो वेजाइनाइटिस द इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना. वेजाइनाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना. इन्फ्लामेशन या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन वेजाइना में हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे वेजाइनाइटिस. अब जो 3 वुमेन मतलब ये कैसे जो 3 वुमेन में से किसी एक को एक वुमेन जो होती है वो सफ़र करती है वेजाइनाइटिस. 3 में से एक जो इंसिडेंट्स बता रही हूँ मैं आपको, 3 में से एक वुमेन वेजाइनाइटिस से सफ़र करती है. और ऑल एजेस में ये वेजाइनाइटिस हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है. बट ये मोस्ट कॉमन कब होता है? ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर्स. जो रिप्रोडक्टिव ईयर होते हैं उनमें ये मोस्ट कॉमन होता है. और ये डिसीज़ क्या है, इन्फेक्शन क्या है, सीरियस भी हो सकता है, डिसीज़ में कन्वर्ट हो सकता है अगर हमने इसे टाइम पर ट्रीट नहीं किया तो. फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या कौन कितने टाइप का वेजाइनल इन्फेक्शन होता है. 3 टाइप्स दिखाई गया, बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस और ट्रैकोमिन वेजाइनाइटिस, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन. बैक्टीरियल वेजाइनासिस या वेजाइनाइटिस में क्या होगा, किससे होगा, कॉज होगा, बैक्टीरिया के थ्रू कॉज हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस. देन ट्रैकोमिन वेजाइनाइटिस जो है वो किसी भी पैरासाइट के थ्रू होता है इन्फेक्शन, उसे हम बोलेंगे ट्रैकोमिन इन्फेक्शन. ये क्या मोस्ट कॉमन क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है. फिर आते हैं हम वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन पे. वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन पे ये क्या होता है, ये किससे, ईस्ट मतलब फंगस के थ्रू अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो कहलाएगा वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन. ठीक है. अब हम देखेंगे कॉजेस, किसके कारण वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके कारण वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है. अगर जो ईस्ट और बैक्टीरिया का जो वेजाइना में है वो इम्बैलेंस हो रहा है तो भी इन्फ्लामेशन होगा. ईस्ट और बैक्टीरिया दोनों मिलके अगर कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं तो उसके कारण भी वेजाइनल इन्फेक्शन होगा, वेजाइनाइटिस होगा. और भी फैक्टर्स होते हैं जिनसे वेजाइनल इन्फेक्शन. यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक. अब ये एक टर्म आया, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक. यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक इट मीन्स कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो ईस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन जिनसे हो सकता है, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लिवोफ्लॉक्सासिन. ये दीज आर एंटीबायोटिक कॉज वेजाइनाइटिस. ठीक है. फंगल वेजाइना जो इन्फेक्शन होता है वो कॉज इनसे हो सकता है. फिर नेक्स्ट है डचिंग. ये क्या होता है, शावर, वेजाइना को क्लीनिंग प्रोसेस जो होती है, क्लीनिंग शावर के थ्रू, उसमें कई लोग वाटर और विनेगर के थ्रू भी उसको क्लीन करते हैं तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वेजाइनाइटिस हो सकता है. ठीक है. फिर ये इस पर मिसाइड से के कारण भी वेजाइनाइटिस हो सकता है. और अदर इन्फेक्शन अगर हो रहे हैं, इंटरकोर्स अगर अनप्रोटेक्टेड और एक से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरकोर्स हो रहा है तो उसके कारण भी वेजाइनाइटिस हो सकता है. फिर हार्मोन्स लेवल चेंज हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग एंड मेनोपॉज. तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पर भी आप सभी को पता होगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी फीमेल में और जो हार्मोन्स हैं उन वो चेंजेस होते हैं. फिर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी जो हार्मोन्स हैं वो चेंजेस रहते हैं. फिर मेनोपॉज जो होता है उसके टाइम पे भी हार्मोन्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं बॉडी में, तो उनके कारण भी कई बार क्या होता है, ये कॉज हो सकता है. फिर अब हम इसका डायग्नोस कैसे करेंगे, हम इसे कैसे पता करेंगे कि वेजाइनाइटिस हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री लेते हैं. जो पेशेंट है वो हिस्ट्री बताता है कि उसको किसी भी प्रकार की वहाँ इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रहा है, तो वो हिस्ट्री लेंगे हम, ऑल ओवर उसकी हिस्ट्री लेंगे.
फूड हिस्ट्री, डाइट उनका जो भी डाइट है, डेली रूटीन हिस्ट्री, हाइजीन हिस्ट्री, ये सारी हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो डॉक्टर्स सैंपल लेते हैं वजाइनल डिस्चार्ज का, उसको एग्ज़ामिन करेंगे, माइक्रोस्कोप में एग्ज़ामिन के थ्रू देखेंगे कि उसमें क्या इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डायग्नोसिस। अब देन ट्रीटमेंट पे आते हैं हम। तो ट्रीटमेंट क्या, डिपेंड द टाइप ऑफ वजाइनाइटिस। ओबियस है, टाइप ऑफ वजाइनाइटिस की जो वजाइनल इन्फेक्शन उसके टाइप पे डिपेंड करेगा ट्रीटमेंट। तो उसमें भी एंटीबायोटिक जो यूज़ होना है वो डॉक्टर बताएगा कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, और क्रीम है, जेल हैं जो अप्लाई करना है। प्लस आपको क्या रखना है, एडवाइस क्या देते हैं कि हाइजीन मेंटेन करना है, और अगर किसी भी स्प्रे के थ्रू हुआ है या फिर किसी भी जो आपकी क्लीनिंग प्रोसेस है, जिसमें जैसे कुछ लोग सोप से क्लीन करते हैं तो सोप एलर्जी हो जाती है, कुछ लोग कुछ पाउडर्स होते हैं, कुछ जेल होते हैं, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्रीम होती हैं, उनके थ्रू भी क्या होता है, वजाइनल इन्फेक्शन होता है। तो उनको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। जो अंडर गारमेंट्स जो वेयर कर रहे हैं, जो अंडर गारमेंट्स कुछ अंडर गारमेंट्स क्या करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि वजाइना जो है क्या है, सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का। ठीक है, तो उसमें अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तो दिस इज़ वेरी हार्मफुल। ठीक है, सो दिस इज़ अ ट्रीटमेंट एंड हमने डील किया वजाइनाइटिस की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा वजाइनाइटिस। आप मुझे कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, और जो भी आपको एक्सप्लेनेशन और चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।